नहीं है। कई बार ऐसा होगा भाइयों, आप अपने जीवन के हर एक दिन में एक खुशी और आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। हो सकता है ऐसा समय आएगा कि आपको अकेलेपन से गुजरना पड़ सकता है। आपका परिवार आपका साथ नहीं दे सकता, ऐसा हो भी सकता है। आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपकी परेशानी आपको बहुत ही ज्यादा घेर सकती है। आप एक दिन ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत ही अकेलेपन से गुजर रहे हो। आपके पास धन तो रहेगा लेकिन स्वर्ग की शांति नहीं रहेगी। ऐसा समय आ सकता है बहनों, आप परमेश्वर में होकर के संघर्ष कर रहे हैं। कई चुनौतियां आपके पास में है, कई जिम्मेदारियां आपके पास में है। बच्चों की जिम्मेदारी आपके पास में है, पति की जिम्मेदारी आपके पास में है, घर चलाने की जिम्मेदारी आपके पास में है। ऐसा समय आ सकता है कि ये परिस्थितियां आपको अकेलेपन से गुजार सकती है, आपको बहुत ही ज्यादा आंसुओं की दरिया में ले जा सकती है। कई समस्या, कई हालातें आपको मजबूर कर सकती है और ऐसा समय आ सकता है कि आप अकेलेपन का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन ये स्त्री हारी नहीं बनी, परिस्थितियों ने इसे हराया लेकिन फिर भी ये रुकी नहीं। अकेलेपन से लड़ती गई। भाइयों और बहनों, जब भी आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं कर्ज के बोझ से दबी हूँ, मैं बीमारी से दबी हूँ, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देते, अब मैं अकेलेपन का सामना कर रही हूँ। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को देख करके कहा, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं तेरे लिए सहायक बनाऊंगा। जब हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, समझ जाइए अकेलापन जीवन का अंत नहीं है। जब आप अकेलेपन से गुजरो भाइयों, मत समझिए कि आपके जीवन का अंत है। बहनों, भाइयों, छोटे बच्चों, जब आपको लगे कि आप अकेलेपन का सामना कर रहे हो, तो मत समझिए कि ये आपके जीवन का अंत है, आपका जीवन अब खत्म होने वाला है। ये नहीं है, अकेलापन हमारे जीवन का अंत नहीं है, लेकिन अकेलापन नए आशीषों की शुरुआत है। आदम चुपचाप अकेला था, कोई उसका साथ देने वाला नहीं, अकेला घूम रहा था, अकेला पेड़ों को देख रहा था। प्रभु ने कहा, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं तेरे लिए सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। अकेलापन एक बंधन है मेरे प्रियो। ज्यादा दिन तक अपने आप में अकेलापन को रहने मत दें। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेलेपन से गुजर रहा हूँ और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक देना उस समय और कहना कि प्रभु, जैसे तूने आदम के लिए अकेलेपन से दूर होने का उपाय किया, अब तू मेरे लिए भी उपाय कर। हमें एक स्त्री पूरी तरह से अकेली हो गई थी, अपने जीवन की लाचारी से, अपने जीवन की हालातों से बहुत ही अकेली हो गई थी, लेकिन तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, अकेलेपन के कारण से बहुत ही टूट चुकी थी, उसका दिल, उसका हृदय, उसका मन टूट चुका था कि कौन है जो मुझे सही रास्ता बताएगा कि मैं इस बीमारी से छुड़ाई जाऊं, कौन मुझे वो रास्ता बताएगा कि मैं सारे तकलीफ से आजाद हो जाऊं, कौन मुझे रास्ता बताएगा कि मैं पूरी तरह से एक अच्छी जिंदगी को जी सकूं। एक टूटा हुआ जीवन, एक टूटा हुआ मन उसका पूरी तरह से हो चुका था, क्योंकि वो मेरे प्रियो पूरी तरह से अपने जीवन की आशीषों को, शांति को खो चुकी है। जब एक व्यक्ति कंगाल हो जाता है, जब एक व्यक्ति पूरी तरह से निर्धन हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास, सब उसका साथ छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को पूछना था, उस व्यक्ति की दशा को पूछना कि वो क्या महसूस करता है, वो आपको एक बात बोलेगा, मैं बहुत ही ज्यादा टूट चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा बिखर चुका हूँ, मेरे जीवन का अंत होने वाला है। तो ऐसा है, ये सच्चाई है जीवन की। ये इस स्त्री के साथ ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, टूट चुकी थी, पूरी तरह से निर्धन हो चुकी थी, क्योंकि पूरा धन उसने खर्च कर दिया था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ उसके जीवन में आता है, और ये नया मोड़ वहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। और उसी नए मोड़ से मैं आप लोगों को बताऊंगा 7 महत्वपूर्ण बातें कि कैसे वो अकेलेपन से बाहर आई, कैसे उसका टूटा हुआ दिल फिर से नया बन गया, कैसे उसकी उजड़ी हुई जिंदगी में एक नई आशीषों की शुरुआत हुई, कैसे उसके जीवन में एक नई चमक, एक नया निखार और एक नया प्रकाश
सामने को हम देखेंगे। उसी के आगे पढ़ दीजिए, उसी के आगे। वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ में उसके पीछे से आई हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस वहां यीशु की चर्चा सुनकर, ध्यान दें, यीशु की चर्चा सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश, हताश, बहुत ही ज्यादा मुश्किल की घड़ी में भी उसने यीशु के बारे में सुना, यीशु के वचन को सुना, यीशु के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना। और जैसे वो सुनती है, लिखा है सुन करके, क्या करके? सुन करके चुपचाप नहीं थी, सुन करके चुपचाप बैठी नहीं, सुन करके ये नहीं बोली कि अरे 12 साल से तो इतना प्रयास कर रही हूं मैं, इतना धन तो मैंने खर्च कर दिया है, इतनी संपत्ति मैंने डॉक्टर और वैद्य के पास लगा दिया, कई जगहों में चला गया, 12 साल से मैं ठीक नहीं हो पाई, अब यीशु के बारे में सुनकर क्या होने वाला है, ऐसा नहीं कहा उसने, ऐसा नहीं कहा। वो सुन करके चुपचाप बैठी नहीं, लेकिन क्या लिखा है? सुन करके क्या लिखा इसके बाद? भीड़ में यीशु के पीछे बोली। हालेलुया। सुनकर चुपचाप बैठी नहीं, सुन करके शांत नहीं रही। सही बात है। यीशु मसीह ने यही कार्य हमारे लिए किया, उसने अंधकार के वश से हमें छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? उसने अंधकार के वश से हमें छुड़ाया, छुड़ा करके छोड़ा नहीं। आमीन। छुड़ा करके हमें छोड़ा नहीं, परंतु क्या लिखा है? अपने पिता के राज्य में ले गया। यदि छुड़ा करके छोड़ देता तो उद्धार का काम पूरा नहीं होता। यदि इस वचन को सुन करके चुपचाप रहती तो चंगाई की आशीष से उसके जीवन में नहीं आती। कई बार हम सुन करके एकदम शांत बैठ जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने राज्य में, अपने पिता के राज्य में ले गया। ये स्त्री ने सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सुना। ऐसा क्या सुना होगा यीशु के बारे में? उसने ऐसा क्या सुना होगा? आप लोग बताइए। चलिए, आप लोग को क्या लगता है? चंगाई करने वाला, चंगाई करने वाला। देखो बहन ने बताई, चंगाई करने वाला यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा और बड़े बड़े बीमारियों को दूर करने वाला है। ऐसा सुना होगा, बिल्कुल सही कहा बहन ने। और क्या सुना होगा ऐसा कि वो यीशु के पीछे जाने के लिए तैयार हो गई? ऐसा क्या बात हो सकती है? ऐसा क्या सुना होगा? आप अमेजिंग कर सकते हो। अनंत जीवन, यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला है और वास्तविक तौर पर वो अनंत जीवन के बारे में भी प्रचार करता था और उसने अनंत जीवन के बारे में तुरंत विश्वास कर दिया। और ऐसा क्या सुना होगा यीशु के बारे में? और कोई बता सकता है बहनों में से? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो नहीं, वो तो उसका निर्णय था, वो तो उसका निर्णय था कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा। ऐसा सुना क्या होगा उसने कि उसने विश्वास कर लिया कि मेरे साथ हो सकता है। उद्धार करता है, मुझे पूरी तरह से उद्धार देगा। चलो, आप सब लोगों ने सही बताया, मैं भी वही सोचता हूँ। उसने यीशु के बारे में ऐसा सुना कि उसने तुरंत विश्वास कर लिया कि हाँ, अब मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन को स्थान दिया अपने जीवन में, उसने परमेश्वर की बातों को स्थान दिया अपने जीवन में। अपनी हालातों से मजबूर होने के बाद भी उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर के वचन को सुन करके उसे ग्रहण किया। हालेलुया। पहली बात हमने क्रिस्ती के जीवन में चंगाई, उन्नति, फलवंत और प्रोग्रेस होना कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले वचन सुनते, यीशु की चर्चा सुन करके। हालेलुया। यीशु की चर्चा सुन करके। कई बार ऐसा होता है जब हम वचन सुनते हैं तो कई बार शैतान एक मन में डालता है शंका, डाउट, ये मैंने सुना हुआ तो सही है या नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? सही बात है, ये ऐसा प्रभु कर सकता है क्या? ऐसा होगा? नहीं, मैं तो 12 साल से बीमारी से पीड़ित हूँ, डॉक्टर की रिपोर्ट बोलती है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, वैद्य ने भी बोला कि कभी ठीक नहीं हो गई, जान आवे मेरे पास, ऐसा बोल दिया वैद्य ने। तो कैसा करूं, मानो कि नहीं मानो इस वचन को? ऐसा सोची होगी, लेकिन नहीं सोचने उसको, कई लोग सोचते हैं। सही बात है,
यदि आप लंबे समय तक परेशान में रहोगे, पास्टर महेश आपके घर में आएंगे और पास्टर महेश आपको प्रभु का वचन सुनाएंगे। थोड़ी देर आप सोचोगे, अरे पास्टर आए से ऐसे ऐसे बताई से, लेकिन मैं तो बड़े दिन तक तकलीफ में हरा हूं, अभी तक तो ठीक नहीं हरा हूं, अभी तक ठीक नहीं हुए हो। पास्टर महेश तो बता दी सब कुछ ठीक हो जाएगी वचन से। अब आप लोग क्या करोगे? सोचोगे, रात दिन सोचोगे, क्या करूं, मानूं कि नहीं मानूं उस वचन को, क्या करूं प्रभु, क्या करूं। सही बात, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं क्या? इसके बाद भी ऐसे ही सोच, ऐसे ही विचार के पास थे। अरे 12 साल से तो मैं ठीक नहीं हुई, डॉक्टर तो बोल दिया नहीं तू ठीक नहीं हो सकती, वैद्य ने बोल दिया नहीं तू ठीक नहीं हो सकती, रिपोर्ट उसके पास थी नकारात्मक रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट कि तू ठीक नहीं हो सकती। उसकी परिस्थितियां, उसकी हालत बता रही थी नहीं तू ठीक नहीं हो सकती, तो ठीक नहीं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसे विचार, ऐसी हालतें और ऐसी जब रिपोर्ट उसके पास थी, उसके विरोध में उसकी रिपोर्ट थी, उसकी हालतें उसके विरोध में थे, उसकी मजबूरियां, उसकी समस्या, उसकी बीमारी उसके विरोध में थी, लेकिन इस स्त्री ने इस रिपोर्ट को अपने मन से, अपने पास से हटा दिया, इस परेशानी को अपने पास से हटा दिया। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही मेरे जीवन को बदल सकता है। आपको क्या कहती है उस पर नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट आपको क्या कहती है उस पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है उस पर विश्वास करने की जरूरत है। दूसरी बात इस स्त्री के जीवन में देखते हैं, हालात ने पूरी तरह से घेर लिया था उसको, कि तू ठीक नहीं हो सकती, क्या प्रभु के वचन पर विश्वास करेगी? अरे तेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है, वैद्य की रिपोर्ट है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसी पूरी तरह से उसके चारों ओर नकारात्मक बातों ने घेर लिया था, लेकिन उसने अनदेखा कर लिया उन बातों को जो उसको रोक रही थी आशीष पाने के लिए। कौन सी बातें हैं जो आपको रोक रही है आशीष पाने के लिए? कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए रोक रही है? कौन सी बातें जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है? कौन सी बातें जो आपको विश्वास करने से रोकती है? उन बातों को अपने मन से, अपने जीवन से हटा दीजिए। वो बातें जो गलत है अपने विचारों से हटा दीजिए। वो बातें जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है उसको अपने जीवन से हटा दे। परमेश्वर के वचन में विश्वास करके पढ़िए, प्रभु आपके आशीषों के द्वार खोलेगा। परमेश्वर के वचन को सुना और दूसरी बात उसने हटा दिया उन बातों को जो उसको रोक रही थी, वो विचारों को जो उसको रोक रही थी उसको हटा दिया अपने जीवन से। जब तक कि आप अपने जीवन से उन बातों को हटाओगे नहीं, आप प्रभु की उपस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक कि गलत विचारों को, गलत बातों को, जो गलत है, जो आपको आगे की उन्नति करने से रोक रही है, उसको जब तक हटाओगे नहीं, आप आगे उन्नति नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ सकते। इसी स्त्री ने सबसे पहले प्रभु के वचन को सुना और सुनने के बाद जो नकारात्मक बात उसके जीवन में थी उसको हटा दिया, अनदेखा कर दिया। अनदेखा, हटा दिया नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो बोलती है हटाओ इसको, वैद्य ने क्या बोला हटाओ इसको, लोगों ने क्या बोला हटाओ इसको, मैं तो विश्वास करूंगी परमेश्वर के जीवित वचन पर। आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन पर उसने विश्वास। तीसरी बात है कि उसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन में कि प्रभु तूने जो बोला वो मेरे जीवन में होगा, तूने जो बोला प्रभु मेरे जीवन में हो के रहेगा, तूने जो बोला प्रभु वो मेरे जीवन में कार्य करेगा। ये विश्वास किया। आमीन। ये विश्वास किया। जो कुछ सुना उसने विश्वास के साथ अपने अंदर ग्रहण कर लिया। 12 साल से बहुत ही परेशान, सब उसके विरोध में थे, हालात उसके विरोध में थी, लेकिन वो बस जैसे ही प्रभु के वचन को सुना विश्वास के साथ खड़ी हो गई, विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई, विश्वास के साथ उसमें रहने के लिए वो तैयार हो गई। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास करें कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते विश्वास करें कि आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े कार्य कर सकता है। मरियम के पास स्वर्गदूत ने वचन भेजा कि परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। जैसे ये वचन उसके पास पहुंचा वो
डरी नहीं, अरे मैं तो कुंवारी हूँ, अरे प्रभु ये काम करना चाहता है मेरे द्वारा, समाज क्या कहेगा मुझे, मैं तो लज्जा का कारण ठहरूंगी, लोग मुझे समाज से बाहर निकाल देंगे, कुंवारीपन में कैसे परमेश्वर के पुत्र को अपनी गर्भ के द्वारा इस पृथ्वी पर ले आऊंगी, ये तो मेरे लिए और मेरे समाज के लिए लज्जा का कारण है, मैं कैसे इस कार्य को करूं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा उसने, अपने इज्जत अपने सम्मान की चिंता नहीं की, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आया, लिखा है लूका 1 अध्याय में, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे सम्मान को छोड़ दे प्रभु, मेरी इज्जत को छोड़ दे, समाज क्या करता है मैं उसको सह लूंगी, लेकिन तेरा वचन जो मेरे जीवन में करना चाहता है उसे करने दीजिए प्रभु। मरियम ने इनकार नहीं किया परमेश्वर के वचन को, इस स्त्री ने भी इनकार नहीं किया परमेश्वर के वचन को, और उसने विश्वास के साथ उसे ग्रहण किया। कई बार वो सोचते हैं अरे समाज क्या कहेगा मुझे, मैं अपने घर में प्रार्थना कराऊंगी, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, अरे इसके घर में प्रार्थना होती है ईसाई बन गया। कई लोग ऐसा घर के बारे में प्रार्थना ही करने नहीं आते, पास्टर महेश को ही आने नहीं देते, वो बेचारा जाना चाहता है वचन सुनाने, लोग आने नहीं देते, नहीं मेरे घर में नहीं आना भाई, वचन सुनाओ कि मेरा पड़ोसी बोलेगा तो ईसाई बन गया है, पैसा नहीं दिया गया है, ऐसा बोलेंगे, पास्टर महेश मत आना, मैं चर्च में आ गया। कई लोग ऐसा डरते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से डरो, लोगों से नहीं। परमेश्वर के वचन से डरोगे तो फायदा होगा, लोगों से डरोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मरियम ने अपने आप को सबक देकर दिया, प्रभु जैसा पूछा कर वैसा हो। इस स्त्री ने कहा हालांकि कुछ भी कहे प्रभु तेरा वचन मैंने सुना है, विश्वास करती हूँ वैसा ही करेगा। और उसके बाद क्या लिखा है, वो स्त्री यीशु के पीछे चली गई, यीशु के पीछे। चौथी बात उसके जीवन में देखते, वो यीशु के पीछे चली गई। विश्वास करने के बाद वो चुपचाप नहीं थी, वो यीशु के पीछे चली। अच्छा, यीशु के पीछे चली, उस समय कितने लोगों की भीड़ होगी आपको बताइए? क्या यीशु मसीह अकेला चल रहा था? नहीं, कितने सारे वहां पर लिखा है, उसके चेले बोल रहे कि प्रभु भीड़ की भीड़ तेरे सामने गिरे जा रही है, भीड़ की भीड़ गिरे जा रही है प्रभु, इतने सारे लोग हैं। लेकिन ये स्त्री जो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, बहुत ही ज्यादा निर्बल थी, बीमारी और हालातों के कारण से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन इसने इतनी बड़ी भीड़ को हटाते हुए जब यीशु मसीह बहुत ही बीच में थे और बहुत बड़ी भीड़ ने घेर के रखा था, उस भीड़ को हटाते वो यीशु के पास गई। कितना मेहनत किया होगा उसने, सही बात है। आप लोग और मैं को बढ़िया मतलब गाड़ी चालू किए, पहला गियर लगाए, दूसरा गियर लगाए, तीसरा गियर लगाए, चौथा गियर लगाए, फट से आ गए। लेकिन इस स्त्री के पास कोई गाड़ी नहीं थी, स्कूटी भी नहीं थी, प्लेटिना, ड्यू, एक्टिवा कुछ भी नहीं था बेचारी। पैदल चल करके भीड़ को हटाई, हट रे बाबा तू हट, मुझे ईश्वर का नाम लाना है, हट रे बाबा हट। ऐसा बोल करके हम तो मतलब हाईवे से आए, मेन रोड है, जिस रोड को खराब रहता है हम सरकार को उल्टा सीधा बोल देते, अभी तक रोड नहीं बनाया मैंने, मैं टैक्स कटाती हूँ, मैंने रोड नहीं बनाया, मैं कैसे चर्च जाऊंगी? लेकिन इस स्त्री के जीवन में कई रुकावटें आई हैं, वो यीशु के पास जाने के लिए कई लोगों को हटाया, कई लोगों को कितना मेहनत होती है। यीशु के पास, यीशु के पीछे से गई, उसके पास जाने, यीशु की उपस्थिति में गई वो पहले, क्योंकि उसने वैसा सुना, वैसा विश्वास किया, और वही विश्वास उसको यीशु के पास लेकर के गया। मेरे प्रियो, जब हम हालातों से बहुत ही मजबूर हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन बहुत ही थक जाते हैं, जब हम अपने जीवन में बहुत ही हार जाते हैं, ये जीवन का अंत नहीं है। आप कभी मत सोचना कि रहने तो छोड़ो, कुछ नहीं होता। यानी आप ऐसा बोलते हो तो समझ चाहिए आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन का अंत हो गया। यदि कोई ऐसा साहस छोड़ देता है, बाइबल में लिखा है हिंदी वचन में पुस्तक में, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो मेरी शक्ति बहुत ही कम है। साहस नहीं छोड़ना है, इसने साहस नहीं छोड़ा। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 11वां दिन अभी तक लड़ाई चल रही है। जैसे ही दूसरा तीसरा दिन हुआ, रूस का राष्ट्रपति बोलता है अरे यूक्रेन का राष्ट्रपति डर के मारे भाग गया, यूक्रेन का राष्ट्रपति डर के मारे भाग गया। लेकिन तुरंत राष्ट्रपति ने अपना वीडियो बनाया और बोला कि मैं भागा नहीं हूं, मैं अपने देश के लिए अंत तक लड़ता हूं। और मालूम हो यूक्रेन का राष्ट्रपति परमेश्वर को जानने वाला जन है,
हमें और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और बोला मैं अंत तक अपने देश के लिए लड़ूंगा, चाहे रूस कितना भी परमाणु बम छोड़ दे, कितनी भी मिसाइल दाग दे, लेकिन मैं अपने देश से भागूंगा नहीं, अपने देश से लड़ूंगा। हमें यही विश्वास इसके अंदर में आया और उसी विश्वास के कारण वो यीशु के पास चलता है। मेरे